Hello बच्चों, let's read the question. In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. We have four options. If both the assertion and reason are true, then the reason is correct explanation of the assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false statement, then mark 4. Assertion: hydrolysis of ester in acidic medium follows first order kinetics. Reason: hydrolysis of ester is independent of the concentration of acid used. आपको क्या बोला हुआ है कि असर्शन में हाइड्रोलिसिस जो है एस्टर की एसिडिक मीडियम में क्या वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में हम क्या पढ़ते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल लूं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं किसकी, एस्टर्स की। जैसे मैंने लिया है इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, इसकी रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज H पॉजिटिव वेयर द H2O इज एक्सेस इन अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस इथेनॉल फॉर्म होता है CH2H5OH, ये हमें मिलता है। अब जब इसका मैं रेट लिखूंगी तो रेट क्या आएगा आपका, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3COO C2H5, इसका ऑर्डर 1 है, H2O इसका ऑर्डर क्या है, 0 है। ठीक है, अब आप देखो कि ये H2O जो था वो एक्सेस में था, तो ये क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म है, इसको हम क्या ले लेंगे, कांस्टेंट। तो जो आर आएगा वो आपका के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 इसकी कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल आएगा। तो जो ऑर्डर है वो क्या है आपका, यहाँ पे 1 है। तो डैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी एस्टर ग्रुप की एसिडिक मीडियम में, तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द रीजन। रीजन क्या है हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड यूज। तो अब आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला कि कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट्स पे। हाइड्रोलिसिस जो है एस्टर की वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो एसिडिक है यानी कि H प्लस पे है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के क्या है, इंडिपेंडेंट है। H पॉजिटिव पे वो डिपेंड नहीं कर रही कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे रेट की लेंगे। ठीक है, तो आपका रीजन भी क्या है, करेक्ट है, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। अब क्या करना है, हमें ये चीज चेक करनी है क्या रीजन असर्शन से असेंबल कर रहा है। हाँ कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को ही डिफाइन करता हुआ बता रहा है कि H पॉजिटिव यानी कि जो आपका एसिडिक मीडियम है वो कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन नहीं कर सकता किसी भी हाइड्रोलिसिस ग्रुप की, एस्टर्स की। ठीक है, तो ये इसके लिए भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आंसर जो रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपकी तीनों चीजें करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है आपके असर्शन का। So this is the answer for this question. Hopefully you will understand. Best of luck.